जर्नल्स हैं, इन्हीं को हम सब्सिडरी बुक्स भी बोलते हैं। फोर्थ आता है पोस्टिंग टू लेजर। पोस्टिंग टू लेजर जैसे हैरी है, जो हमने एग्जाम्पल इनिशियल स्टेज पे लिया था। हैरी के साथ मेरे ट्रांजैक्शन साल भर पूरे अकाउंटिंग पीरियड में बहुत सारे रहे। तो पोस्टिंग टू लेजर में क्या होता है, मैं हैरी के नाम से अकाउंट खोलूँगी और उसके साल भर के जितने भी ट्रांजैक्शंस है उसकी जर्नल बुक की मदद से, जो जर्नल बुक में हम हर डे टू डे के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, हर ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में जो हमारे ट्रांजैक्शंस उसमें रिकॉर्ड होते हैं, उसकी मदद से मैं हैरी के साल भर के सारे ट्रांजैक्शंस उसके अकाउंट का नाम खोलूँगी और उसमें सब रिकॉर्ड कर लूँगी। तो मुझे 31 मार्च यानी अकाउंटिंग पीरियड की जो डेट एंड होती है उस टाइम पे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा उस पर कोई क्रेडिट बैलेंस निकल तो नहीं रहा। इसी तरीके से जितने भी ट्रांजैक्शंस हमारी फर्म में हो रहे हैं सबके सेपरेट अकाउंट्स खोले जाएंगे, चाहे वो मेरा डेटर हो, क्रेडिटर हो, एक्सपेंसेस हो, रिवेन्यू हो, मेरी परचेजिंग, सेलिंग, कैश का लेना देना, हर चीज़ का हमें एक प्रॉपर अकाउंट खोलना पड़ेगा। फिफ्थ आता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें क्या होगा, अब जो मैंने लेजर्स बनाए यानी हर एक सेपरेट अकाउंट्स मैंने बनाए, उन अकाउंट्स का या तो बैलेंस डेबिट निकल रहा होगा या क्रेडिट। डेबिट बैलेंस क्या होगा, मेरे एसेट्स हो सकते हैं, मेरे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, और हमारा क्रेडिट में क्या होगा, मेरी लायबिलिटीज़ हो सकती हैं, कैपिटल हो सकता है, मेरी रिसिट्स हो सकती हैं। तो जो भी डेबिट और क्रेडिट निकल के आ रहा है वो ट्रायल बैलेंस में मैं एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, अकाउंट का नाम लिखा जाएगा, डेबिट और क्रेडिट। अकाउंट के आगे जो भी उसका लेजर की मदद से डेबिट बैलेंस आ रहा है डेबिट लिखना है, क्रेडिट आ रहा है क्रेडिट लिखना है। तो इस तरीके से हम सारे अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड कर लेंगे। इसमें यह है कि लास्ट में हमारे डेबिट और क्रेडिट इक्वल आने चाहिए। अगर वो इक्वल आ जाते हैं तो हमारे सारे जो भी हमने अब तक स्टेप्स फॉलो करे वेल एंड गुड है। अगर कहीं कोई एरर आता है तो हमें फिर से रिव्यू करना पड़ेगा। फिर उस ट्रायल बैलेंस की मदद से हम ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक ट्रांजैक्शन को इन प्रोसेसेस से पार होना पड़ता है, फिर लास्ट में हमारी वो ट्रेडिंग P&L हमारी बैलेंस शीट बन के आती है।